ये दुख से युद्ध करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दुखों की चपेट में आके आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? जरा दुख आया, जरा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा घाटा हुआ, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ नहीं? कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं ट्रेन के नीचे, तो कोई पानी में कूद जाना, आग, सब कुछ आप जानते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, नहीं आते? आपने रोज आए दिन ये खबर हम लोग सुनते हैं। ये लड़का लड़की परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं। ये आप तो हर साल परिणाम आते समय आप सुन लेते हैं कहीं ना कहीं ये घटनाएं। क्यों भाई? दुख किसके जीवन में नहीं था या नहीं है? आप में से कितनों के जीवन में दुख है, जरा बताओ। सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात इतनी है कि या तो हम जीत जाएं या तो हम हार जाएं। जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शन गीता वो ले लो। कथा सुनो। आज का यूथ कमजोर है। आज का नौजवान लड़का लड़कियां बोलो कमजोर है। बाहर से दिख तो रहे हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि जरा नंबर कम आने पर लड़का लड़कियां मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी लड़की ने छोड़ दिया तो कुछ लड़के उसके प्रेम में मर जाते हैं कि हम जी तेरे से प्यार करते थे, अब तो हम लैला मजनू बनेंगे, मर गए। कमजोर हैं ये लोग। इनके जीवन में जरा दुख आया तो ये हार गए। आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? बताओ बेटा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। क्योंकि वो जोर से। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। अपने बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि बेटा दुख आए तो हिम्मत नहीं हारना, डट के सामना करना। आओ संकट आओ मुसीबत आओ, हम लड़ेंगे। भागेंगे क्यों? आत्महत्या क्यों करें? लड़ेंगे क्यों जी? बात क्या कहते हो? क्या समझ में आया? सुदामा तो इतने दुखी थे बेचारे, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे। लेकिन सुदामा ने तो हालातों से लड़ना सीखा ना। और आप लोगों पर जरा संकट आता है आप तय हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन की दवाइयां खाने लग जाते हो। थोड़ा तो मजबूत बनो ना मेरी माँ, थोड़ा तो मजबूत बनाओ लड़कों को, अपने स्वामी को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। ये बात सही है या गलत है कि आज का इंसान कमजोर है? दुखों से ज्यादा देर 2-2 हाथ होए ना तो टिक नहीं पाता। क्यों? ये बात सही है। आजकल हर आदमी सुख चाहता है और दुख से लड़ना जानता नहीं है। हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत दुख देखे हैं। मैं बचपन में गांव में जाकर भीख मांगता था। मैं गाय चराता था। मेरे दोस्त कपड़े पहनते थे, मैं उनके कपड़े देखता था। 1 साल में 1 जोड़ी कपड़ा दिलाते थे पिताजी मेरे। पैंट पहनता था, उसमें पूरा छेद हो जाता था, पीछे छिन जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब भी मैं उसे पहनता रहता था। वो दिखाता था पिताजी को, देखो इतना बड़ा छेद हो गया है, अब तो दिला दो। तो जब बोलते थे तब 2 महीने बाद दिलाते थे। मेरी एक मौसी है, वो मौसी कभी आया करती थी साल में 1 आध बार।
तो वो कुछ कपड़े लाती थी पुराने। मेरा मौसी का एक भाई लड़का है, मेरा भाई, तो वो जो उतार देता था, रिजेक्ट कर देता था, वो ले आती थी। मैं उन कपड़ों को देख के खूब प्रसन्न होता था, उन्हें बहुत अच्छे से पहनता था। इस हाल से, इस हालातों से गुजरे, एक एक रुपए के लिए तड़पे और तरसे। उन हालातों में भी प्रसन्न थे। वो दुख था, सारे लोग आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे मेरी बेबसी पर। मुझे याद है आज भी, मेरे गांव के सारे लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और मैं एक लौता था जो चड्डी पहने के उनके बीच में बैठता था। एक बनियान और चड्डी, सब पैंट पहन, मेरे पास थे नहीं, अब थे तो फिर वो फटा था। ऐसे हालातों में हम रहे। और याद रखना साहब, मैं ये सब बातें नहीं बताता, ना कहना चाहता, गरीबों का मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। उस समय मेरी चड्डी पकड़ के लोग खींच देते थे, वो थी वही फाड़ देते थे। मैं चड्डी में था तो लोग चाहते थे कि ये नंगा घूमे, इसलिए वो भी फाड़ने का प्रयास था। इन हालातों से हम गुजरे हैं। हमारी माँ बताती है कि बारिश में बेटा पानी पूरे घर में ऐसे चूता था, मतलब टपकता था। हमारी माँ हमें लेकर के दूसरे के घर में रात को सोने, पूरा घर, पिताजी माँ जी सब दूसरे के घर कई बार जाते थे सोने के लिए। घर में पानी कहीं सूखा ही नहीं था और टाइल पत्थर थी नहीं, गोबर से लिपटा था, तो पानी गिरने पर मिट्टी कीचड़ होता था और वो कीचड़ तब तक होता था जब तक सूख ना जाए। तो दूसरे के घर पर सोना मजबूरी थी। उन हालातों से हम चले हैं, गुजरे हैं। गरीबी क्या होती है हमने पुस्तकों में गरीबी पढ़ी नहीं है साहब, देखी, उसमें रहे हैं, उसमें जिए हैं। लेकिन तब भी शिकायत ईश्वर से नहीं थी, तब भी रोते नहीं थे। उन मुसीबत से डट के उस समय भी हम लोग खुश थे, प्रसन्न थे। उस हाल को भी हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने डट करके सामना किया उन दुखों से और जिए हैं। आत्महत्या का मन नहीं बनाया कि चलो जी अब तो कुछ नहीं, हम मर जाते हैं। इस तरह हाल था। मैं आपको एक वाक्य आज पहली बार आपको बताऊं। मैं बहुत छोटा था, हमारे गांव में जब कोई मरता था ना तो उसको जलाने के लिए लकड़ियां गांव भर के लोग चंदा करके जुटाते थे। ये परंपरा रही है पहले कि जब कोई मर जाता था तो सब लोग ना अपने घर के बाहर दो दो लकड़ी मोटी मोटी रख दिया करते थे, तो वो ले जाया करते थे और चिता पे फिर उसको जलाते थे। मतलब इस तरह आलम था कि जब कोई मरता था तो उसको जलाने के लिए लकड़ियों का भी चंदा होता था, मतलब सबसे मांगी जाती थी। एक बार की बात है, मैं गाय चरा के लौटा था, शाम को 5 बज रहे होंगे, 6 बज रहे हो। मैं बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं बहुत छोटा था। ये तब की बातें हैं जब मेरी आयु 13-14 साल की थी। एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरे से एक बात कह दी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, मैं आया था गैया लेके, गैयों के पास खड़ा था, बांध रहा था उन्हें, तभी कोई गांव में मरा होगा तो लोग लकड़ियां देते हैं। तो मेरी माँ ने मेरे से बोला कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम गांव भर से लकड़ियां इकट्ठी मत करना। ये मेरी माँ ने बोला। मतलब मेरी माँ को इस बात का डर था कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोगों के पास तो मर जाएं तो लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए। इस तरह की गरीबी से गुजरा हूं मैं। मेरी माँ ने ये बात कहा तो मैं माँ की ओर देख के मुस्कुरा दिया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तब क्या कहता मैं तो खुद भी बच्चा था।
लेकिन हर माँ बाप के एक सपने होते हैं। ये बच्चे आजकल जो लड़का लड़कियों में उलझ जाते हैं, अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, ये समझते नहीं हैं कि एक संतान के प्रति माँ बाप का कितना सपना, एक अरमान होता है, कितने सपने होते हैं माँ बाप के, और माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा जीवन होता है, माँ बाप की सेवा करने के लिए होता है। तो मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप लोग शायद इस दुख से ना गुजरे हों। मैं गुजरा हूं इन दुखों से, लेकिन हम लोगों ने उन दुखों को लड़ करके उन दुखों से विजय पाई है। आज आपको ये सब दिखता है, व्यक्ति की कामयाबी खूब दिखती है लोगों को, लेकिन व्यक्ति के पीछे का संघर्ष कभी नहीं नजर आता, ना कभी कोई देख सकता, ना कोई देखना चाहता। उस दौर को जब हम याद करते हैं, एक तो याद नहीं करते, वो तो प्रसंग बस आपसे हमने आज पहली बार ये बात कह दी। हमारे यहां साधु संत जब गांव में आते थे ना, तो मेरी आदत थी मैं संतों को पकड़ के घर ले आया करता था। एक दिन मैं 8 संतों को घर ले आया। माँ ने कहा कि बेटा, उस समय 11 से 12 बज रहे थे, 11-12 का बीच, और उस समय हम लोग घर में सब खा चुके थे। गांव में सुबह का भोजन 10 बजे हो जाता है, तो हम लोग सब खा चुके थे। और जब खा लिए तो संत आए 8-10, मैं ले आया पकड़ के गांव से। गांव में संत आए, बोले भैया भोजन मिलेगा कहीं? मैंने कहा हमारे घर चलो। मैं ले आया। माँ ने कहा कि बेटा संत आ गए, तुम पूछ तो लेते, भोजन नहीं है, सब खत्म हो गया, 2-4 रोटी बची रही होंगी, अब खाने के बाद कितना बचता है, जरा सा एक आदमी हो तो आदमी हो भी जाए, पर 8 साधु थे। तो मैं तुरंत मांगने चला गया। सोचिए, ये था कि द्वार पे कोई आ जाए ना तो तुरंत मांगने जाना पड़ता था। तो मैं पास के पड़ोस में मौसी के घर, मौसी मतलब गांव में जितनी होती है ना, वो बुआ होती हैं या मौसी होती हैं या चाची होती, गांव में यही परंपरा है। मेरे गांव में सभी को मैं मौसी कहता था या चाची कहता था या बुआ कहता था, क्योंकि गांव का यही रिवाज था। तो मैं मौसी के घर, सामने घर था घर के, तो मैं मौसी के घर आटा मांगने गया। मौसी जरा आटा दे दो। गांव में यही होता है, आपके घर में नहीं है तो आप आटा मांग लाते, जब आपके घर होता है तो आप वापस कर देते हैं। तो हम आटा मांग के ले आए। तब हमारी माँ ने थोड़ी पूड़ी बनाई, थोड़ी साग बनाई और थोड़ा खीर, दूध घर में था, गाय थी तो चावल की खीर, तो खीर पूड़ी संतों को परोसी। और जब संत भोजन कर रहे थे ना, तो मेरे मन में एक सपना चल रहा था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कभी ऐसी सेवा करूंगा कि कोई भी संत आए, अन्न क्षेत्र लगाऊंगा ताकि कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिले। ये तब की बात जब मैं 14 साल का था, जब मैं दूसरों के घर से आटा मांग कर सेवा करता था। तब की ये उम्मीदें थी मन में, भाव थे कि कोई संत आएगा तो भोजन कराऊंगा। ऐसा मेरे मन में एक सपना था। मेरे को भोजन कराने का बड़ा शौक था बचपन से। लड़कों को आजकल ना गाड़ी चलाने का शौक है, किसी को मोबाइल का शौक है, किसी को घर बंगला बनाने का शौक है। मुझे सेवा का शौक था बचपन से कि अन्न, कोई आए सबको भोजन। मैं जब किसी को भोजन करते हुए देखता हूं ना, बड़ी शांति मिलती है कि चलो ये आप खा रहे हैं, देखते रहो बस। लोगों को खाते हुए देखना अच्छा लगता है। इसलिए गौरी गोपाल में मेरे उस बचपन के सपने को मेरे भगवान ने पूरा किया। देखिए मेरी क्या औकात है कि मैं पूरा करूं। आज गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज भोजन करते हैं, और कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता है। बताओ, मैं सपने देख ही तो सकता था, मेरी काबिलियत तो नहीं है कि मैं पूरा कर लूं। हम तो ठहरे भिखारी। क्या औकात थी हमारी, क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है। लेकिन